अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर हैदराबाद दारुशफ़ा से। दारुशफ़ा के पास लेडीज और जेंट्स ने मिलकर एनआरसी और सीएबी के खिलाफ एहतजाज किया। आइए हम आपको दिखाते हैं दारुशफ़ा से ये खास खबर। अजी भाई हमारे को पीछे बढ़ा के तुम लोग सामने आ गए यार पीछे लाइट आ रही बोल के थोड़ा शेड आ रहा है, थोड़ा पीछे यस इधर देखिए सर। मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी, दलिंदर मोदी, तकबीर तकबीर, व्यू आगे बढ़ो, व्यू आगे बढ़ो, व्यू आगे बढ़ो, भैया आगे बढ़ो, भैया आगे बढ़ो, बीजेपी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत, नारे तकबीर, व्यू आगे बढ़ो, व्यू आगे बढ़ो, व्यू आगे बढ़ो, नारे तकबीर। व्यू आगे बढ़ो, व्यू आगे बढ़ो, व्यू आगे बढ़ो, नारे तकबीर। बीजेपी, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमयू आगे बढ़ो, एमयू आगे बढ़ो, जामिया आगे बढ़ो, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, 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 नरेंद्र मोदी, दलिंदर मोदी, तकबीर, तकबीर, व्यू आगे बढ़ो, व्यू आगे बढ़ो, व्यू आगे बढ़ो, व्यू आगे बढ़ो, जामिया आगे बढ़ो, जामिया आगे बढ़ो, अमित शाह। अपनी आवाज को काबू में रखिए। पीछे लो, पब्लिक पीछे लो, अरे पीछे लो, चलो भाई पीछे हटो भाई जरा। मौलाना हर अच्छी बुरी चीज के लिए तैयार है आपके साथ, फरमाइए। एक ये जो बिलें आ रही हैं, हम इसके खिलाफ इंशाअल्लाह एक 2 दिन के अंदर मुनज़्ज़म तौर पे एक बाज़ाब्ता रैली निकालेंगे और इंशाअल्लाह हम सब मिलके एक ऐसे मुकाम पे नमाज अदा करेंगे जहाँ से हमारी सदा न सिर्फ अल्लाह सुनेगा बल्कि वो बहरों के कान तक भी आवाज़ चले जाए इंशाअल्लाह। कि आज हमको इस बात का अफसोस है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में JNU में जिस तरीके से पुलिस ने जिस अंदाज से अपने जुल्म जालिमाना अंदाज इख्तियार किया है, हम उसके भी खिलाफ में हम एहतजाज करते हैं और उनको ये बॉन्ड करते हैं। याद रखो, मुसलमान अब थालियां बजाने वाले न रहे, दीदे से दीदा मिला के बात करने वाले हो गए हैं। इंशाअल्लाह हम तुमसे आंख मिला के बात करेंगे। उम्मीद है
कि अल्लाह हमको फतह नुसरत अता फरमाए, अल्लाह हमको कामयाबी अता फरमाए। कमजोर है सब लोग तो अल्लाह जलील करेगा Shame, 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 shame. Delhi police, shame, 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 shame. Delhi police, shame, 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 shame. AMU आगे बढ़ो, AMU आगे बढ़ो, जामिया आगे बढ़ो, जामिया आगे बढ़ो, दिल्ली पुलिस, shame, 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 shame. अमित शाह मैं खदीजा महरीन। आज हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं, ये जो नया बिल पास किया गया है, क्योंकि मुसलसल ये जो नई गवर्नमेंट है लास्ट 4 ईयर्स से, और फिर ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मुसलसल ये ऐसे इश्यूज़ को सामने ला रही है जो बिल्कुल नॉन इशू है। असल इश्यूज़ पर फोकस करना चाहिए। ये हम जब तक बिल चेंज नहीं होगा, वापस नहीं लिया जाएगा, इसी तरीके से हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और रोज़ करेंगे, दिन में 10 दफ़ा करेंगे, लेकिन हम अपना हक हासिल करके रहेंगे। हम इतनी आसानी से टलने वाले नहीं, ये मालूम होना चाहिए। ये जो बकवास किस्म की बातें हैं, मुसलसल बिल पास करना, चेंजेस लाना, लॉ में तरमीम करना, ये अब हद हो गई है इसकी। तो हम कोई भी यहाँ पर, हमारे पूरे NGO से नॉन मुस्लिम बहने भी हैं यहाँ पर, दूसरे भाइयों भी यहाँ पर, हम इसके सख्त एहतजाज करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अगर वक्त पड़ा तो हम दिन भर का एहतजाज करेंगे। ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్, ట్రాన్స్జెండర్ ఆర్గనైజేషన్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరపున ఈరోజు మేము సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఇది భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి భిన్న సంస్కృతులని ఒక అభద్రతలోకి నెట్టేటటువంటిది, మైనారిటీ మతస్థులని అభద్రతలోకి నెట్టేటటువంటి విషయము. దీని మీద తమ వ్యతిరేకతను తెలియచేస్తున్నటువంటి జామియా మిలియా స్టూడెంట్స్ మీద విపరీతమైనటువంటి, అట్లానే ఇతర యూనివర్సిటీస్లో కూడా చాలా పోలీస్ బ్రుటాలిటీ నడిచింది. చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్యని, దాన్ని ధిక్కరించి ఈరోజు విద్యార్థులందరూ కూడా తమ గళాన్ని ఎత్తుతున్నారు. ఈ దేశ విభిన్నతని నాశనం చేసేటటువంటి ఇలాంటి చట్టాల వలన ఒక హిందూ రాష్ట్రాన్ని స్థాపించాలని అనుకోవటం అనేటటువంటిది, ఒక భిన్న మతాల సహజీవనాన్ని చెడగొట్టడం అనేటటువంటిది, ఇప్పటికే అనేక రకాలైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంకా ఇంకా అభద్రతలోకి నెట్టేటటువంటి చర్యలు అనేటటువంటిది ఈ దేశ ప్రజలుగా మేమందరం వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఇది కేవలం మీకు సంబంధించినటువంటి దేశం కాదు. ఈ దేశం మాది, మా అందరిది, అనేక ఒక్కరిది. ఈ దేశం కేవలము తమ రాజకీయాల కోసము ఒక మతపరమైనటువంటి రాజ్యంగా మార్చడాన్ని, భారతదేశ చరిత్రకి కళంకం తెచ్చేది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాము, పూర్తి స్థాయిలో వ్యతిరేకిస్తున్నాము. నా పేరు సజయ. నన్ను ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తెలంగాణ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज दारुश्शिफा में जो प्रोटेस्ट और एहतजाज हुआ है, ये दरअसल एहतजाज की कुछ शक्ल बन गई है, लेकिन दरअसल आज जो है दारुश्शिफा की मस्जिद में उलमा, जो कौम के रहनुमा और सियासी कायदीन हैं, उन सियासी कायदीन की एक मीटिंग है आज। एहतजाज का इनकी तरफ से अभी कोई हुक्म नहीं दिया गया। आज की इस मीटिंग में उलमा तय करेंगे कि मुल्क में जो NRC का कानून और CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जो कानून पास हुआ है, उस सिलसिले में हमें क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, क्या लाए अमल हमें इख्तियार करना चाहिए। देखिए,
इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं किसी और कौम ने ऐसी कुर्बानियाँ नहीं दी है। 1857 की जंग से पहले 1831, 1857, फिर 1857 से लेकर 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ। 1947 तक मुसलमान बराबर इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते रहे और उस वक्त की कांग्रेस ये वादा करती रही कि देखो जब ये मुल्क आज़ाद होगा तो हम इस मुल्क का कानून और दस्तूर सेकुलर और दस्तूर और कानून बनाएंगे। अपने इस वादे को वो पूरा की भी आज़ादी के बाद। आज़ाद होने के बाद कुछ लोगों ने ये नारा दिया कि मज़हब की बुनियाद पर पड़ोसी मुल्क बनना चाहिए। मुसलमान उस वक्त भी मुखालफत किए और मुसलमानों ने इस मुल्क में रहना पसंद किया, इसलिए कि इस मुल्क के लिए हमारे आबा व अजदाद ने जितनी कुर्बानियाँ दी थी उतनी कुर्बानियाँ किसी और कौम ने नहीं दी। मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क के बाद इस मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर बना। उस वक्त दस्तूर बनाने में हमारे अकाबिर ने कुर्बानियाँ दी थी। आज फिर उस दस्तूर को तोड़ और उस दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और सिटीज़न अमेंडमेंट बिल लाकर जो इस मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, उस दस्तूर को उस कानून को तोड़कर एक नया कानून गवर्नमेंट ने पास किया है। उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं और पुरअमन एहतजाज का इस मुल्क के हर शहरी को इख्तियार है, लेकिन पुरअमन एहतजाजियों पर पुलिस और गवर्नमेंट की तरफ से मज़ालिम किए जा रहे हैं। जामिया मिल्लिया के तलबा पर जो मज़ालिम पुलिस की तरफ से ढाए गए हैं वो मीडिया में, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में पुलिस मुसलमानों पर कितने मज़ालिम कर रही है। तो इनके ख़िलाफ़ हमें क्या लाएहमल तैयार करना चाहिए, उस सिलसिले में आज ये मीटिंग रखी गई है। क्या होगा, अकाबिर का, उलमा का क्या फ़ैसला होगा, इंशाअल्लाह कल आपके सामने आ जाएगा। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।